तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथनेडमान चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में एक क्वेश्चन था जो कि टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए थे सोल्व, जो पार्ट वाइज में 6A और 6B में अपलोड हुआ है। जो क्वेश्चन बाकी रह गया उसको करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो भी नया अपडेट हो वो आप लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी कि IIT JEE की प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। प्लस में जो भी आप लोगों की क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा। और ज्योमेट्री जो भी जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं उनको भी मैथ का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको करते हैं। जो क्वेश्चन था क्या था? क्वेश्चन था डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 4 - 2 2x। ये था 25 5x इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों का x का सॉल्यूशन बताना था कि क्या क्या होगा, यही क्वेश्चन था। हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। क्या यहाँ पे देख क्या रहे हैं हम लोग कि कॉलम में 1 1 है, कॉलम में 1 1 है। हम लोग इसको या सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम 2 से C2 से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और C3 से क्या कॉमन है, 5। उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1। सबसे पहले 2 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 1 2 - 1 x होगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो 4 1 x² इज इक्वल टू 0 होगा। फिर ये जो 10 है अगर 0 में चला जाएगा तो क्या जो बचेगा, डिटर्मिनेंट क्या है हम लोगों का, 1 1 1 2 - 1 x 4 1 x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉलम में क्या है 1 1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो को चेंज करेंगे, क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू R2 - R1 और R3 इज इक्वल टू R3 - R2 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से जो होगा डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0, क्योंकि R2 को किया R2 - R1 तो सब्ट्रैक्ट होगा 0 -1 - 2 -3 होगा। फिर क्या हो जाएगा 4 3 होगा 0 x + 1 x² - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। 1 - 4 -3 होगा, यहाँ पे भी होगा। अब क्या करेंगे, इसको 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, क्या आ जाएगा -3 - 3 x + 1 x² - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। फिर क्या कॉमन है हम लोगों का, -3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1 1 x + 1 x - 1 इंटू x + 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या होगा, x + 1 कॉमन है, दोनों से हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा 1 1 1 x - 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x + 1 इंटू x - 1 - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x + 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, क्या होगा, एक बार x + 1 0 होगा और एक बार x - 2 0 होगा। क्या हो जाएगा, x + 1 जब 0 होगा तो x इज इक्वल टू -1 होगा। इधर क्या होगा, x - 2 जब 0 होगा तो x इज इक्वल टू 2। तो x का सॉल्यूशन क्या आएगा हम लोगों का, -1 और 2। देखते हैं आंसर है या नहीं, -1 और 2 है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन था 2 नंबर का था 1981 में, जब ट्रिपल ई अलग नहीं हुआ था, जब ट्रिपल ई अलग था और आईआईटी का एग्जाम अलग होता था, उस समय का ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखते हैं उसको। बोला है इफ अल्फा बी अ रिपीटेटेड, क्या है क्वेश्चन, अल्फा बी अ repeated root of quadratic polynomial। क्या है, अल्फा जो है रिपीटेटिव रूट है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका कितना रूट, 2 रूट अल्फा बीटा, लेकिन क्या बोला अल्फा इज इक्वल टू बीटा दोनों क्या है, बराबर है, यही बोला है। पॉलिनोमियल कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एंड ए एक्स बी एक्स एंड सी एक्स बी polynomial of degree 3, 4 एंड 5। क्या बोला है, अल्फा जो है रिपीटेटेड रूट है किसका, एफ ऑफ एक्स का है, और जो और 3 पॉलिनोमियल है ए एक्स बी एक्स सी एक्स, उसका डिग्री कितना है, एक एक्स क्यूब का है, एक एक्स 4 का है और एक एक्स 5 का है पॉलिनोमियल है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, जिसका डिग्री क्या है 3, मतलब पावर 3, बी का 4, 4 और 5 है रिस्पेक्टिवली। देन सो दैट, हम लोगों को दिखाना क्या है, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए एक्स बी एक्स सी एक्स है, ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा एंड ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा सी डैश अल्फा इज डिविजिबल बाय एफ ऑफ एक्स। डिविजिबल बाय एफ ऑफ एक्स, वेयर जो ये प्राइम डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब, कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अगर अभी आप नहीं पढ़े तो जनरल इसको सिर्फ समझ लीजिए कि जो ये प्राइम का मतलब है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y डैश जो हो जाएगा वो 2x के बराबर होगा। अब पहले हम लोगों को क्या बोला है, px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स है, जिसका रूट जो है अल्फा क्या है, रिपीटेटिव है। मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो x का क्या सॉल्यूशन है यहाँ पे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 है। उसी तरह जो क्या बोला, एफ ऑफ एक्स का जो अल्फा है
वो जो है रिपीटेटिव रूट है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स को जब जीरो करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। अब और क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या, जो हम लोग एफ ऑफ एक्स अब यहाँ से क्या मान सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को के एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि जब एफ ऑफ एक्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होगा, और के क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो के इधर जाके जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा एक्स का सॉल्यूशन, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर अल्फा, इधर से भी अल्फा, तो दो रूट बराबर हो गया। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स को कितना मानेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या मान सकते हैं, के एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि अल्फा एफ ऑफ एक्स का रिपीटेटिव रूट है और एफ ऑफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये है। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए एक्स बी एक्स सी एक्स दिया है, ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा, ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा सी डैश अल्फा है। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, जैसे रिपीटेटिव रूट है उस केस में अगर x माइनस अल्फा स्क्वायर किसी का ये है, किसी को फुल्ली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, अगर मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्यू एक्स को फुल्ली डिवाइड कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, क्यू एक्स भी जब इससे हम लोग डिवाइड करें तो ये भी जीरो होना चाहिए, प्लस क्यू डैश एक्स भी जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का क्या है, रिपीटेटिव रूट है। अगर नहीं तो हम लोग देख लेते हैं, एक्स माइनस टू स्क्वायर जो है ये क्या है, रिपीटेटिव रूट है इज इक्वल टू जीरो। अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माने तो इसका रिपीटेटिव रूट क्या हो जाएगा, टू होगा। और हम लोग इसको और कोई एक इसको फंक्शन मान लेते हैं, क्या मानेंगे, जिसे फुल्ली डिविजिबल हो, क्यू मान सकते हैं। क्या होना चाहिए, क्यू एक्स को, इससे क्या है, ये फुल्ली डिविजिबल है ना। अब हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करें 3x माइनस टू का होल स्क्वायर होगा, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना है, टू रखेंगे, क्यू एक्स तो जीरो हो गया टू रखने पे होगा, ये क्या है क्यू डैश एक्स है, ये भी जीरो हो गया। तो क्या होना चाहिए, अगर कोई रिपीटेटिव रूट है तो इससे जो जिसमें डिवाइड करना है, जो डिविजिबल होगा इससे, उसका जो फंक्शन है वो जीरो होना चाहिए और उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर हम लोग रिपीटेटिव वाले से उसको डिफरेंशिएट ये डिवाइड कर रहे हैं तो होना चाहिए। तो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं डेल्टा माने क्या होना चाहिए, जब x इज इक्वल टू अल्फा, क्या ये जीरो हो रहा है, एफ ऑफ एक्स हो रहा है, डेल्टा रखने पे क्या होना चाहिए, इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, और क्या डेल्टा प्राइम का भी क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए, क्योंकि रिपीटेटिव रूट है इसलिए। क्या हो जाएगा, जब डेल्टा प्राइम निकालेंगे तो ए डैश एक्स, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स है और सब क्या है इधर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किस में डिफरेंशिएशन होगा, वेरिएबल वाले में होगा। क्या हो जाएगा, ए डैश एक्स बी डैश एक्स सी डैश एक्स, और क्या हो जाएगा, ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा, ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा सी डैश
अल्फा। अब अगर हम लोग क्या करें, x इज इक्वल टू अल्फा रखें, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर x इज इक्वल टू ए रखने पे कोई डिटर्मिनांट 0 हो जाए तो ये क्या होगा, x माइनस ए एक फैक्टर होगा इसका, और क्या होगा, इससे फुल्ली डिविजिबल होगा ये। तो उसी तरह अगर x इज इक्वल टू अल्फा रखे और ये इसका डिटर्मिनांट 0 हो जाए तो क्या f ऑफ x से डिवाइड हो जाएगा फुल्ली, ये होगा। तो क्या करेंगे, x के जगह अल्फा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a अल्फा b अल्फा c अल्फा होगा। दो रो क्या हो रहा है, सेम, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0, मतलब f ऑफ x से डेल्टा डिविजिबल है, हो गया। अब डेल्टा डैश देखते हैं, तो डेल्टा डैश जैसे ही रखेंगे अल्फा के लिए, a डैश अल्फा b डैश अल्फा c डैश अल्फा होगा, दो रो आइडेंटिकल हो गया, क्या हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट 0। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं f ऑफ x जो है डेल्टा जो भी दिया हुआ था हम लोगों को x bx cx, इसको फुल्ली डिवाइड कर रहा है। तो यही शो करना था, उसमें दिखाना था कि आप दिखाओ, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में था जो कि 3 नंबर के लिए था। कब था, 1984 का ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सो दैट जो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x c r प्लस 1 और क्या है x c r प्लस 2 है, क्या है y c r दिया हुआ है, y c r प्लस 1 y c r प्लस 2 z c r प्लस 1 z c r प्लस 2। हम लोगों को दिखाना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल है कौन से डिटर्मिनेंट के, और दिया हुआ है x सी आर y सी आर z सी आर दिया हुआ है, और क्या है x प्लस 1 सी आर प्लस 1 y प्लस 1 सी आर प्लस 1 z प्लस 1 सी आर प्लस 1, और क्या हुआ है x प्लस 2 सी आर प्लस 2 y प्लस 2 सी आर प्लस 2 z प्लस 2 इज, हम लोगों को प्रूव करना है कि ये और ये क्या है, बराबर है। इसको शो करना पड़ेगा। तो कैसे करें, तो इसमें एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज होगा और कुछ नहीं। तो वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये शो करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो अब आप लोगों को पहले एक ये सब हम लोग पढ़ेंगे 11th में, ये जो फैक्टोरियल का कुछ प्रॉपर्टी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन सब में इसका यूज होता है, और जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब भी इसका यूज होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n प्लस 1 CR के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे होता है ये दोनों इक्वल। इसको देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1 है। अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे,
n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि n माइनस आर माइनस वन होगा, n माइनस आर प्लस वन लिख सकते हैं, इतना फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों में तो सेम है, इसको रहने देते हैं, रहने दे, n माइनस आर फैक्टोरियल है, इसको भी रहने देते हैं। यहाँ r फैक्टोरियल है और यहाँ क्या है, r माइनस वन है, तो अगर n फैक्टोरियल है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू डॉट 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 जाते हुए लिखते हैं। उसी तरह ये क्या है, r फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ आते हैं n फैक्टोरियल, ये क्या है, n माइनस आर प्लस वन, तो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस आर प्लस वन कॉमन, इसको ब्रेक करते जाएंगे तो दूसरा में क्या हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल होगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा, और क्या होगा, r माइनस वन, तो r माइनस वन ले लेंगे। अब क्या कॉमन है, n फैक्टोरियल कॉमन है, कॉमन है, क्या कर लेंगे हम लोग, n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, नीचे क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन है, कॉमन है, इसको ले लेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल। और क्या कॉमन है, r माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन है, क्या हो जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, वन बाय आर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, प्लस वन बाय एन माइनस आर प्लस वन बचेगा। तो यहाँ से क्या देखते हैं, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग सोल्व को एन माइनस आर प्लस वन माइनस प्लस आर बाय एन माइनस आर प्लस वन होगा इंटू आर होगा। अगर इसको सोल्व करें तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन बचा है? नीचे क्या है, एन माइनस आर है, इंटू क्या है, एन माइनस आर प्लस वन है, ये और ये लिखे, ये फैक्टोरियल के साथ है। आर वाले को क्या लिखेंगे, आर इंटू क्या है, आर माइनस वन फैक्टोरियल है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको एन इंटू क्या है, अगर n प्लस वन का फैक्टोरियल को ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि एक घटते जाते हैं। क्या है, n प्लस वन फैक्टोरियल लिखना है हम लोगों को, इसको क्या n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम लोग क्या n प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल होगा। नीचे क्या है, इसको हम लोग n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले में एक क्या है, कम है, क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये क्या है, r फैक्टोरियल है। और अगर इसको हम लोग देखें तो ये n प्लस वन सी r के इक्वल है या नहीं है, n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, तो जो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन जो इक्वल होगा किसके, एन प्लस वन सी आर के इक्वल होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोगों को लास्ट में क्या लाना है, x प्लस टू वाई प्लस टू जेड प्लस टू लाना है। प्रॉपर्टी क्या देखें,
एन सी आर प्लस क्या था, एन सी आर प्लस 1, तो कितना के इक्वल था, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 के इक्वल था। भी जो हम लोग देखे तो यही तो देखे, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 जो इक्वल था किसके था, सी आर प्लस 1। तो ये है प्रॉपर्टी एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 है। क्या है, जो बेस में ज्यादा है वही आ जाता है। और इसमें क्या होता है, जो सेम है उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं। उसी तरह हम लोग को यहाँ क्या लाना है, इस वाले में x प्लस 2 लाना है, इसमें x प्लस 1 प्रूव करना है कि नहीं। तो क्या देखते हैं, अगर हम लोग अच्छे से देखें तो कॉलम 3 को चेंज कर दे, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो कॉलम 3 क्या है, एक्स सी आर प्लस 2 है, प्लस क्या हो जाएगा एक्स सी आर प्लस 1। तो फाइनली क्या होगा, सी जो दोनों में मैक्सिमम है वो आएगा आर प्लस 2, ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। सेम उसी तरह अगर C2 को चेंज करें C2 प्लस C1 में क्या हो जाएगा, C2 क्या है, एक्स सी आर प्लस 1 है, प्लस एक्स सी आर हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम है r प्लस 1 आएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 आएगा। तो इसको देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो पहला कौन सा है, C3 को चेंज करना है C3 प्लस C2 में एक्स सी आर वाई सी आर जेड सी आर होगा। इसको अभी जो है वही लिखेंगे, फर्स्ट टाइम लिखेंगे, ये अब क्या होगा, ये दोनों ऐड करेंगे क्योंकि कॉलम 3 को चेंज किस में कर रहे हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 में, ये दोनों को ऐड करेंगे तो जो मैक्सिमम आएगा वो बेस में आ जाएगा, r प्लस 2 आएगा, और ऊपर का क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। उसी तरह सी आर प्लस 2 वाई प्लस 1 होगा, सी आर प्लस 2 जेड प्लस 1 होगा। अब क्या क्या करेंगे, C2 को चेंज किस में करेंगे, C2 प्लस C1 में, तो क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का जो मैक्सिमम होगा r प्लस 1 आएगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा C2 में, तो क्या हो जाएगा एक्स सी आर वाई सी आर जेड सी आर होगा। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 सी आर प्लस 1 x प्लस 2 सी आर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 1 बाई आर प्लस 1 होगा। जेड प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 सी आर प्लस 1 होगा। और इधर क्या जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 सी आर प्लस 2 वाई प्लस 1 सी आर प्लस 2 जेड प्लस 1 सी आर प्लस 2 होगा। अब क्या करें, ये दो तो जो लाना था आ गया, सिर्फ आया कौन नहीं है ये, उसमें ऊपर क्या था, x प्लस 2 था, अभी क्या है यहाँ पे x प्लस 1 है। अगर इस दोनों को ऐड करें क्या हो जाएगा, दोनों का जो बेस का मैक्सिमम होगा वो रहेगा, और इसके पावर दोनों का क्या है, सेम है, और क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे, अगर हम लोग फिर से
कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 में। तो अब क्या आएगा इससे, एक्स सी आर, वाई सी आर, जेड सी आर होगा। उससे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 सी आर प्लस 1, वाई प्लस 1 सी आर प्लस 2, जेड प्लस 1 सी आर प्लस 1 होगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा एक्स प्लस 2 सी आर प्लस 2, क्योंकि जो दोनों में मैक्सिमम होगा वो लिखाएगा इधर। क्या होगा एक्स, इसमें क्या हो जाएगा y प्लस 1, वाई प्लस 1 में y प्लस 2 सी आर प्लस 2, जेड प्लस 2 सी आर प्लस 2। तो यही प्रूव करना था। तो हम लोगों का एल एच एस इज इक्वल टू प्रूव्ड हो गया। यही था क्वेश्चन, समझ में आया। और भी कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये भी 3 नंबर का था, 1985 का क्वेश्चन था ये। तो बस सिंपल कॉन्सेप्चुअल रहता है क्वेश्चन, ज्यादा भी कुछ इसमें हार्ड नहीं रहता है। तो बस आप लोगों को एनालाइज करना होगा कि क्या करना चाहिए। तो जो भी छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं उसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हम लोगों का, क्या दिया है, डेल्टा ए। इसका मतलब क्या हुआ है, जो भी ए यूज होगा इधर वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल। अगर डेल्टा एक्स बोले इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर 4x, इधर 5x बोले, यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, इधर x वेरिएबल होगा। अगर n और t कुछ भी रहे तो ये वेरिएबल नहीं है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। वेरिएबल क्या होगा, x होगा। समझ में आ रहा है। क्या है क्वेश्चन, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस 1 का होल क्यूब है, n इंटू 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। हम लोगों को ये दिया हुआ है और क्या बताना है, बोला है सो दैट समेशन ए इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा ए इज इक्वल टू सी बिलोंगिंग टू कांस्टेंट। तो हम लोगों को बताना है, अगर इसमें हम लोग समेशन लगाएं कहाँ से 1 से n तक, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब कोई भी वैल्यू जो भी आना चाहिए या तो n में आए या कोई डिजिट में आए, क्योंकि n और डिजिट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। कुछ ये आना चाहिए, a के टर्म में क्या होना चाहिए, नहीं आएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये मार्कर हल्का खराब हो गया, दूसरे मार्कर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे समेशन साइन लगाएंगे, तो जब भी डिटर्मिनेंट में x हो और किसी एक कॉलम में x का वेरिएबल हो, तो अगर यहाँ हम लोग समेशन लगाएंगे तो जो भी इसके करस्पॉन्डिंग x वाला रो होगा तो वो सिर्फ एक रो में क्या आ जाएगा, समेशन आएगा, और जो होगा एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉलम में a है, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। अगर कोई वेरिएबल x का डिटर्मिनेंट हो और हम लोग समेशन लगाए तो या तो वो सिर्फ रो में लगेगा या सिर्फ एक कॉलम में लगेगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसको क्या है, a
1 से n तक है। क्या होगा, जिधर a होगा उधर समेशन आ जाएगा। कहाँ से, 1 से लेके n तक। इधर भी समेशन आएगा, इधर भी समेशन आएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्या है। अगर हम लोग 1 का वैल्यू रखते जाएं तो क्या होगा, 1 जब 1 रखेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, n-1 होगा। अगर n नेचुरल नंबर रहता तो क्या होता इसका सम, अगर n तक होता तो n इंटू n प्लस 1/2 होता। n नेचुरल नंबर का सम जो होता है n डिजिट तक वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यहाँ कहाँ तक जोड़ना है हम लोगों को, n-1 तक। n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n-1 से रिप्लेस कर देंगे। क्या हो जाएगा, n के जगह n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इंटू n-1/2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, n इंटू n-1/2 लिख सकते हैं। दूसरा में क्या होगा, 1 से अगर n तक वैल्यू रखते जाएंगे क्या होगा, 0 1 स्क्वायर ये आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर होगा। 2 क्योंकि i क्या है, 1 यहाँ जो वैल्यू है a का वो इसका मतलब क्या है कि 1 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। जब n का वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट n टर्म के स्क्वायर का सम जो होता है अगर n टर्म तक है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो यहाँ n किससे रिप्लेस हुआ है, n-1 से। हर जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, n होगा। क्या 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 2n माइनस 2 प्लस 1/6 होगा। तो यहाँ से क्या आया, n ये कैंसिल आउट, n इंटू n-1 इंटू 2n माइनस 1 आएगा बाई 6। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू बाई 6 होगा। उसी तरह अगर थर्ड वाले को देखें तो 1 से n तक वैल्यू रखना है, क्या आएगा, 0 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। अगर n का क्यूब रहता, फर्स्ट n टर्म का क्यूबिक हमको निकालना रहता सम, तो क्या होता, n इंटू n प्लस 1/2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। हम लोगों को यहाँ n को किससे रिप्लेस करना होगा, n-1 से। क्या हो जाएगा, n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं नीचे। क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 का होल स्क्वायर बाई 4। और जो टर्म है सबको निकाल लेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन 1 to n डेल्टा a को कर रहा है। जो भी है अब उसको हम लोग उतार लेते हैं। क्या है, n 2n स्क्वायर 3n क्यूब है, क्या है 6 4n माइनस 2 क्या है 3n स्क्वायर माइनस 3n है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, n-1 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 कॉमन है। क्या आ जाएगा कॉमन, सबसे पहले इस कॉलम 1 से क्या क्या कॉमन है,
n माइनस 1/2 कॉमन है, क्या कॉमन ले लेंगे, n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2n प्लस 1/3 माइनस 1 होगा ना, होगा n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन ले लिया है, क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 कितना 2 होगा, और यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ से क्या कॉमन है n कॉमन है, और एक n बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 1 2 होगा, और लास्ट वाले में कुछ कॉमन है, अगर देखें तो नहीं, अभी कुछ तो नहीं दिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे 4n माइनस 2, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 3n कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 होगा, हम लोगों का अभी डिटर्मिनेंट क्या है n स्क्वायर इंटू n माइनस 1/2 है, क्या है 1 2n माइनस 1/3 n इंटू n माइनस 1/2 है, क्या है 1 2n 3n स्क्वायर, क्या है 6 2 कॉमन ले ले तो 2n माइनस 1 है, यहाँ से क्या कॉमन 3n कॉमन लिए हुए हैं है, अब अगर देखें तो इस रो में n कॉमन है, n को निकाल ले यहाँ से, क्या आ जाएगा यहाँ पे n क्यूब हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा घट जाएगा, होगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, क्या आ गया n क्यूब n माइनस 1, अगर 6 से इस कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे 2 है ऊपर क्या है 3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे 2 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 से डिवाइड भी करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम को तो 6 होगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2n माइनस 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 होगा, 1 2n 3n होगा, 6 2 इंटू 2n माइनस 1 3 इंटू n माइनस 1, अब कुछ दिख रहा है यहाँ पे क्या कॉलम 3 कॉलम 1 क्या है सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0, तो इसका समेशन कितना वैल्यू आएगा 0, 0 एक क्या है कांस्टेंट है, तो आ गया हम लोगों का जो दिखाना था a इज इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ a जो आना चाहिए था 0 आ गया, कांस्टेंट आना चाहिए था, जो आया 0, 0 भी क्या है एक कांस्टेंट है, तो प्रूफ हो गया, हो गया, बस यही क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था अभी जो बना ये 5 नंबर का था 1989 में,
5 नंबर का था ये। कितना इजी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए नॉट इक्वल टू पी, बी नॉट इक्वल टू क्यू, सी नॉट इक्वल टू आर एंड क्या है पी बी सी, डिटर्मिनेंट पी बी सी ए क्यू सी और ए बी आर इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल टू पी, बी नॉट इक्वल टू क्यू, सी नॉट इक्वल टू आर, और डिटर्मिनेंट इतना क्या कितना दिया हुआ है 0। तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, p बाय p माइनस ए प्लस q बाय q माइनस बी प्लस r बाय r माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट। हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। और क्या बोला है, p a के इक्वल नहीं है। अगर a के इक्वल होता, a और p बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या कुछ भी बाय 0 क्या हो जाएगा, कुछ भी बाय 0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यह क्या बोला है, ए पी के इक्वल नहीं है। हम लोग इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं, बी क्यू बी हो गया। फिर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, ये 0 है। यहां से अगर सोल्व करें होगा, क्या आ जाएगा, पी क्यू आर आएगा। इधर क्या आएगा, प्लस बी सी ए होगा, बी सी ए प्लस क्या आ जाएगा, सी ए बी आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ए क्यू सी होगा, बी सी पी, और माइनस क्या हो जाएगा, आर ए बी होगा, आर ए बी इज इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, ए सी कॉमन है। क्या हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ए सी, क्या बचेगा, ए सी अगर कॉमन ले लें तो बी माइनस क्यू बचेगा, सी ए बी कॉमन है, क्या कॉमन है, बी सी प्लस बी सी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए माइनस पी है। अब क्या है यहाँ पे कॉमन, पी क्यू आर कॉमन ले लिए, क्या बचा, कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ लगता है। देखते हैं, आर कॉमन ले लिए, प्लस आर कॉमन ले लिए, क्या बचा, पी क्यू माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गड़बड़ हुआ है, एक मिनट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या दिया हुआ, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रो में क्या है,
ए और ए है, यहाँ पे क्या है सी सी है, तो इसका कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए हम लोगों को। क्या कर लेते हैं, R1 को चेंज कर लेते हैं R1 माइनस R2 में, और R2 को क्या चेंज कर लेंगे R2 माइनस R3। क्या हो जाएगा P माइनस ए 0 A होगा, ये क्या हो जाएगा B माइनस Q Q माइनस B Q होगा 0 C माइनस R R इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा P माइनस ए इंटू क्या, ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा, क्या हो जाएगा R इंटू क्यू माइनस बी होगा, माइनस ये इंटू ये होगा, माइनस क्या हो जाएगा P माइनस ए क्या B C माइनस R, जीरो के कारण क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए के कारण आएगा, क्या आएगा ए बी माइनस क्यू सी माइनस आर इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब क्या हम लोगों के पास बचा है, यहां से देखें तो क्या है R इंटू पी माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी है, माइनस को अगर हम लोग C के साथ अंदर कर लें क्या हो जाएगा B R माइनस सी इंटू पी माइनस ए होगा, प्लस क्या है A इंटू पी माइनस क्यू बी माइनस क्यू है, ए इंटू बी माइनस क्यू है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू माइनस बी, माइनस आगे आएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं आर माइनस सी, इससे भी माइनस आएगा, क्या हो जाएगा ओवरऑल प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख लें क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा। हम लोगों को लाना क्या है ए बाय पी माइनस ए लाना है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग क्यू बी आर सी है, क्यू माइनस बी आर माइनस सी, सिर्फ क्या कमी है नीचे पी माइनस ए का, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ किससे पी माइनस ए क्यू माइनस बी और आर माइनस सी से डिवाइड कर देंगे पी माइनस ए कैंसिल आउट, क्यू माइनस बी कैंसिल आउट, क्या बचा आर बाय आर माइनस सी बचा, प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा आर माइनस सी पी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आर माइनस सी पी माइनस ए क्या बचेगा बी बाय क्यू माइनस बी बचेगा, प्लस क्या है इधर भी क्या क्यू माइनस बी आर माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू माइनस बी आर माइनस सी कैंसिल आउट, तो ए बाय क्या हो जाएगा पी माइनस ए इज इक्वल टू 0। नहीं, हम लोगों का जो वैल्यू निकालना है किसका निकालना है P बाय पी माइनस ए प्लस क्यू बाय क्यू माइनस बी है, प्लस आर बाय आर माइनस सी इज इक्वल टू का तो वैल्यू ही निकालना है कि क्या होगा निकालना है। अभी हम लोगों के पास क्या आया है सिर्फ आर बाय आर माइनस सी, यहाँ क्यू नहीं है यहाँ पी नहीं है, और इधर क्या होता है 0 बाय पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी 0 हो जाता, उसको रख लिया है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें +1 कर दें इसमें और इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा बी माइनस क्यू माइनस बी बाय क्यू माइनस बी होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, +1 यहाँ लिख सकते हैं, तो इधर भी +1 हो जाएगा। अब यहाँ भी p लाना है, a है, +1 +1 होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, r/r-c होगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, q/q-b। अभी सोल्व किए हैं इसको, यहाँ क्या आएगा, p/p-a इज इक्वल टू होगा। इसी का वैल्यू निकालना था, p/p-a, q/q-b, r/r-c। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 2 के इक्वल आ गया। उसका वैल्यू कितना होगा, 2। बस यही क्वेश्चन था। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा तो हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी आप लोगों को बनाने में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम है वो टॉपिक का नाम जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए उस टॉपिक को हम सोल्व करें और इजी वे में बताने का कोशिश करेंगे। तो आज अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक अच्छा वीडियो देखने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।